हेलो ओ पतला होएगा। आज बड़े सौभाग्य की बात क्या आप सबके दर्शन हुआ। कहीं बढ़ावा का बड़े भैया हमारे मास्टर साहब के भांजे साहब बड़े भैया सुरेश भैया का ये देना कि आप सबको दर्शन हो गया। अरे हमरो तो हार भांजे बहन मामा तो कई कई मामा बहने की कहानी अजीबे होत है। इनके कहा मतलब दूसरा है। इनके कहा मतलब है शकुनी है इनके कंस। चला मार साहब सर देखिए हो तैयार आम चला गणपति गौरी नंदन जय जय माता सरस्वती माँ करता हूँ पग वंदन। माँ तु शारद कंठ पे माँ कर सेवक के काज जो कुछ सज्जन गण जुटे माँ सबको मेरा प्रणाम। राम झरोखे बैठ के राम झरोखे बैठ के वही जग के लहराली जाकी जैसी भावना ताको तस फल दे। समय अभाव है। ये हिंदुस्तान की ये कल्चर है दोस्त। इस दुनिया में जो भी इंसान आया है किसी भी मजहब का इंसान हो किसी भी धर्म का इंसान हो अपने कोई भी काम को शुरू करने से पहले लोग अपने इष्ट देवी देवता के तमाम वंदना अर्चना स्तुति करते हैं। कवि ने भाव दिया और कहने वाला कहता है
से बतावत है फिल्म दोस्ती से। एक लंगड़ा है और एक अंधा है। एक दिन दोनों में बात नहीं बनती। एक दूसरे से कहता है ये हमारे पूजनीय बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली जुगनू जी की ये अंतिम वंदना है। कैसे आज दुनिया में नहीं है दोस्त। एक दूसरे से कहता है कि चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अपना ए नामों को तेरे आवाज में दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे भक्त कहता कि माँ तुम बड़ी ममतामयी हो देवी, जो भी तुम्हारे स्थान पर गया कभी मायूस नहीं लौटा माँ। हाय अपने बेटवा को कभी मायूस नहीं होने दिया देवी। भक्त कहता है कि ये माँ आओगी ना यदि भक्त के तेरे, आओगी ना यदि भक्त के तेरे, दागे लगे अपना ये नामों मेरे, मात को कृपा करोगी, मात को कृपा करोगी। चलो बड़ा प्यारा आन मेरी शान मेरी तुझे से है पहचान मेरी, अगले भाव में भक्त क्या कहता है कि हे माँ प्रीत भी दे, गीत भी दे, पीड़ा से संगीत भी दे, प्रीत भी दे,
हेलो हेलो बार बार माँ कबू कृपा करोगी, माँ कबू कृपा करोगी। बात को समझते हुए घरैया मालिक आप प्रमाणियों परम श्रद्धे श्री प्रभात पटेल जी बिरादरी 51 रुपए का पुरस्कार है। बाबा जी को मालिक स्वर्ग में उच्च स्थान दे। अगला और आखिर भाव में कहना हो कि ये माँ लाज है तू, लाज है तू, साज है तू, है दर की आवाज है तू। देखा माँ मास्टर साहब बजावत है। कोनो एगो बुढ़िया मतारी है, बुढ़िया मतारी है। वो बुढ़िया मतारी एकदम गरीब पोजीशन की है दोस्त। एक बिटवा है, बिटवा विद्यालय में पढ़ रहा है। जब छुट्टी हुई लड़का भागते भागते घर आता है और कहता कि माँ, अरे मेरी मैया, माई बड़ा जोर भूख लगी बा माई, माई भोजन दे दे माई। आज गरीब मतारी के पास बेटवा को एक टुकड़ा रोटी देने के लिए घर में कुछ नहीं है बाबूजी, एक दाना घर में नहीं है। लेकिन बेटवा का धैर्य बधावे बदे मतारी के मुन्ना बैठ जा मुन्ना, अरे बैठ जा मुन्ना, अभी मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। बेटवा बैठ गया बाबूजी। मतारी चूल्हे में आग जला दिया, अब बढ़िया पानी बटुई में रख दिया बाबूजी। पानी खौल रहा है। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। लड़का सोचत कि अरे कि हमारा अम्मा इतनी देर से कहा बनावत हैं। आग जला के पड़ोस में माँ जाग के तमाम रान पड़ोसियों से कहती कि दीदी हमारा मुन्ना भूखा है, दीदी हमारा पेटवा भूखा है, थोड़ा सा आटा दे दा, थोड़ा सा चावल दे दा। लेकिन आज बुढ़िया मतारी को कोई देने के लिए राजी नहीं होता दोस्त। मायूस होकर माता चली आ रही है। बेटवा घर में घुसा और रसोई में
जब देखता है कि चूल्हे में आग जल रही है, सिर्फ पानी खौल रहा है, इतने में कहता है कि माँ, इतनी समय हो गई माँ, अभी तक सिर्फ पानी ही खौल रहा है। हमने कहा कि मेरे भूख लगी है। बेटवा की बात को सुनकर माता फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी रोने लगी। बगल दीवार में भगवान कन्हैया की फोटो लगी है। कहे बेटा, ये दुनिया के मालिक है बेटा, मांग ले मुरली मनोहर कन्हैया से, जो तुम जैसे लाल को मेरे कोख में जन्म देकर मुझे इस लायक बना दिया कि मैं तुझे एक टुकड़ा रोटी न दे सकूं। बेटवा कहे माँ, ये कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। तो बेटवा का कहा था? उसको नहीं देखा माँ, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? आए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी? उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी? जौन उपलक्ष्य में कार्यक्रम बा निर्गुण हो जाए, उसके बाद फिर आप सब भैया जी से आनंद लिया। आयल प्रीतम का परवाना, ससुरे होई है एक दिन जाना, बहाना अरे बहाना चली है ना, सुन लिया हमारे भाई। कभी ने बहाव दिया, आयल प्रीतम के परवाना, ससुरे हुई हैं एक दिन जाना, बहाना चली है ना, सुन ले हमरे। हम आप इस दुनिया में आए हैं जिस दिन मालिक के आसन डोल जाएगा बाबूजी, जैसे कि अभी आप सुने लोग, हम आपको इस दुनिया को छोड़कर परम पिता परमात्मा के पास चलना होगा। हम आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। कितना भी हम आप धन दौलत कमा के इकट्ठा कर लें दोस्त, लेकिन सब यही छूट जाएगा। कैसे? टेरी में कहना मास्टर, हो गमनमा एक दिन जईबू चिरई, हो गमनमा एक दिन जईबू चिरई, तो साजन के आगे तोर चली है ना, गमनमा गमनमा एक दिन जईबू चिरई।
कवि ने कितना बढ़िया भाव दिया। साजन के आगे तो चली है ना बहनवा, गवनवा एक दिन मालिक के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्त। हम आप इस दुनिया में आए हैं तो मालिक एक एक क्षण, एक एक पल हम आप पर सीटी न दे भैया, एक एक पल हम आप पर मालिक ने निगाहें बनाए रखता है दोस्त। मालिक का संदेशा आता है, मालिक का पैगाम आता है हम आपके पास, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते दोस्त। मालिक का पहला पैगाम आता है, गौर करें आप सब कैसे। आप परमादरणीय सम्मानी श्री आदर्श भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत मालिक तरफ से खुशी रहे, बाबा जी को मालिक स्वर्ग में उच्च स्थान दे। आप परमादरणीय सम्मानी बड़े भैया श्री बाकेलाल पटेल प्रभात भैया के चाचा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमन हो, प्रणाम हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो। मालिक का एक एक संदेशा आता है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते दोस्त कैसे। कि पहला संदेशा आई पिया के, पहला संदेशा आई पिया के सर के बार उजर हो जाए। हाँ, सर के मालिक के पहला संदेशा आया तो धीरे धीरे ही मुड़े के बार सफेद हो लगा। फिर भी हम आपको ये ख्याल नहीं होता कि अब हम किस अवस्था में आ गए हैं, अब हम आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यार कलयुग में तो थोड़ा सा देखा तो नान नान लड़कियों को बाल पक जाते हैं, लेकिन जवन लड़कियां का पकत है तो कमी से पकत है, और जवन अवस्था के हिसाब से पकत है। कथा को तो दादा हरे बोलत ही ना, अगर लड़कियां बड़े बड़े बोले लगा चप बे, इस ससुर हमार बाल घामे में नहीं पका बे, ये हमारे तनी उम्र हो गई बे। मालिक का पहला संदेशा आए, हम आपका तब ख्याल नहीं हुआ, तो दूसरा अवस्था तो कैसे। कि दूसरा संदेशा आई पिया के, दूसरा संदेशा आई पिया के मुँह खड़ा जब मालिक का दूसरा संदेशा आए, मुहे के दांत गिर गया। जब मालिक का दूसरा संदेशा आए तो मुहे के दांत गिर गया, एक टूका रोटी नहीं फूटत बा। बगल बेटवा कहने फलानवा कहन का बात है बड़का दादा, कहन कहाँ जाता बे, कहन बाजारे जात है, कहन देखे बजरिया के दक्षिण उरिया पिपरा के पेड़वा तरा देखे तो चिकौना। कहन का यार दादा बुढ़ाई गया, मोहे में दांत नहीं, कहन मोहे में दांत नहीं ने रोटी नहीं फूटत, बतावा वो कैसे होए। कहन का बताई बेटवा, सब दिन खा लिया यही यार, सब दिन खा लिया यही, जीरा नहीं मानत। कहन फूटित, कहन इसे चूक लेब। दूसरा संदेशा मालिक के आए, मोहे में दांत नहीं रहेगी बा, तही कमाई बोले बढ़िया बोले नहीं सेट कह दिया। हेलो, मोहे में दांत नहीं रहेगी बा, लेकिन देख लिया अब ये सब करे के विचार बा। हम आपको बिल्कुल ख्याल नहीं होत कि हम कौन अवस्था में आइए। जब दूसरे में नहीं आया तो तीसरा का होता। तीसरा
तीसरा संदेश आया ये पिया के कि तीसरा संदेश आया ये पिया के डांडलाई चल कमर हिलाए। जब तीसरा आ गया एकदम ही जर्जर शरीर हो गया, एकदम जर्जर शरीर हो गया, चले के ताप नहीं रह गया। अगर कतौ आवे जाए बत कि डंडा का सहारा लेके पड़त बा तो का होत है कि तीसरा संदेश आया ई पिया के और डंडा लाई चल कमर हिलाई। चौथी बेरा आवे सजनवा जब तीन संदेशा पर हम आप नहीं सुधरे तो दुनिया के मालिक यमदूत को भेज दिया बाबूजी, यमराज को भेज दिया। इस जी आत्मा को लेकर चले गए बाबूजी, जी आत्मा को लेकर चले गए। ये मिट्टी की शरीर यहीं पर पड़ी रह गई। लोग अरे मोर भैया हो, अरे मोर बाबा हो, लोग रोते हैं, लेकिन ये आत्मा तो परमात्मा के पास चला गया बाबूजी। तो उधर दुनिया के मालिक इस आत्मा को बिठा के हिसाब लेते हैं। कितना दिन के लिए हम आपको मृतलोक में भेजा था, है अपन हिसाब दे ना, कितना बढ़िया कर्म करे है या कितना गड़बड़, आप हिसाब दे ना। याद रहे दोस्त, अगर बढ़िया कर्म जब करबे ना तो मालिक के सामने का जवाब देबे, तो परमात्मा के सामने इस आत्मा को रोने के सिवा कुछ नहीं सोचता दोस्त। एक तर्ज मास्टर, बात को समझते हुए आप बड़े भैया श्री बांकेलाल पटेल प्रभात भैया जी के चाचा जी की तरफ से ये 551 रुपए का पुरस्कार है, क्षणों में नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा हो। हम कहीं चाचा जी के लिए आप सब एक ताली बजा दें। गाने वाला बेहतर नहीं होता दोस्त, बेहतर सुनने वाले होते हैं। मालिक बाबा जी को स्वर्ग में उच्च स्थान दे। एक तर्ज लगा हमारे बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु जी हैदर अली जुगनू जी अपने जवानी में गावत रहे। कैसे मास्टर? अरे डोलिया के वारवा में कहरवा लिहल ये तो नमूना रहा, लेकिन इसी भाव में दुनिया के मालिक आत्मा से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अब काहे के अरे गुजरिया नजरिया चल
करने के लिए आपको मृतलोक में भेजा था। अपना हिसाब दो ना, क्यों रो रहे हो? तो दुनिया के मालिक क्या कहते हैं? अरे तोह क्या देख के सुघर झुलनिया, तोह क्या देख के सुघर झुलनिया, अरे भेज रहे नगरिया। प्रभात भैया के पिता श्री आप परमादरणीय श्री जवाहरलाल पटेल घरिया मालिक की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। भाव को समझते हुए मालिक बाबा जी के स्वर्ग में उच्च स्थान दे दोस्त। दुनिया के मालिक कहते हैं ई झूलनी रूपी शरीर, मालिक कहते हैं कितनी बढ़िया शरीर देकर हम आपको मृतलोक में भेजा था। यही लिए दुनिया के मालिक कहते हैं तो क्या देख के सुघर झुलनिया, अरे भेज रहे नगरिया हो। अरे दया धर्म कुल भूल गयू तू, अरे दया धर्म कुल भूल गयू तू, घूमी हाट बजरिया हो। चल चला तबा अगले भाव में दुनिया के मालिक क्या कहते हैं बाबूजी? कैसे? अरे लख 84 ब्राह्मण की हूं तो, अरे लख 84 ब्राह्मण की हूं तो, अमान मिलाला शरीरिया। कभी ने भाव दिया दोस्त, लख 84 लख 84 ब्राह्मण की हो तो इस दुनिया में जो भी आया है, एक बात आप सब और जान लिया, हर एक इंसान चाहे लंबा हो, चाहे नाटा, चाहे मोट हो, चाहे हर एक इंसान अपने हाथ से 3.5 हाथ हुआ करता है दोस्त। 3.5 हाथ में बीता भा 7, एक बीता में अंगुल भा 12 वर्ष थे। हर एक इंसान 84 अंगुल को हुआ करता है दोस्त। चाहे आप एक समझ ल कि हर एक इंसान ही 84 अंगुल को शरीर हो, चाहे आप एक जान ल कि लख 84 योनि को भ्रमण करने के बाद पुनः मालिक फिर मानव को तन देता है दोस्त। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाया। यही लिए बाबूजी दुनिया के मालिक कहते हैं कैसे? अरे लख 84 ब्राह्मण की हो तो, अरे मान मिलाला शरीरिया। ब्राह्मण की हो तो, अरे मान मिलला शरीरिया हो। अब ने कराह कुल भूल गई तू, अरे ने कराह कुल भूल गई तू, अब व्यर्थ को धरियो डरिया हो। चल चला
समाज के लिए कवि के संकेत है कि हम आप इस दुनिया में आए हैं तो दिन भर में अगर 2-4 बार न हो सके तो एक बार प्रभु को जरूर याद करें दोस्त। परम पिता परमात्मा को याद करें जिससे हम आपकी मुक्ति होना है। तमाम खेती बाड़ी महल अटारी ये धन दौलत सब यही छूट जाएगा दोस्त। कभी कभी देखते हैं कि गाड़ियों में लोग लिखा करते हैं कि सोचो क्या साथ जाएगा, लेकिन हमारा कहना बा कि सोचो क्या साथ जाएगा नहीं बल्कि सोचो क्या रह जाएगा। यही हम आपकी करनी और कथनी। अगर हम आप बढ़िया कर्म करेंगे तो लोग कहीं का बताई फलाने बेचारा मर गया बड़ा बढ़िया मनाई रहा भाई, फलाना बेचारा मर गया बड़ा बढ़िया मनाई रहा। अगर गड़बड़ रह के मर जाता ससुर के जब रहा पूरा गांव बर्बाद कर दे। तो दोस्त ये स्वार्थी संसार है। कहा गया है क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे। ये स्वार्थी संसार है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता दोस्त, कोई किसी का नहीं होता। यही बात को देख के बिरहा सम्राट बनारस के स्वर्गीय चाचा बुल्लू जी अपने कदों को तो समय में गाए जाए। बुल्लू चाचा गाए जाए कहाँ गाँव आए। अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई ना कोई का कोई होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। बात और कहीं बनले का सारा बहनोई हो। अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, कहीं बनले का सारा बहनोई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। कवि ने भाव दिया दोस्त, बनले का सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। ये स्वार्थी संसार है, कोई किसी के न किसी का कोई बेटा है न कोई किसी का बाप है। ये माया का संसार है दोस्त। सिर्फ संकेत यही हो, कवि का संकेत है समाज के लिए कि दिन भर में 2-4 बार न हो सके तो एक बार जरूर मालिक की याद करा जिससे हमारा आपको मुक्ति होगी। बा आखिर हम कहना बा छोटा मुन्ना आदर्श बड़े भैया श्री जवाहर पटेल जी के नाती जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। बहुत मालिक तरफ से खुशी रहा, बाबा जी को मालिक स्वर्ग में उच्च स्थान दे। आखिर हम कहना बा स्वामी गीतानंद नंद भय, स्वामी गीतानंद नंद भय भुल्लुर जी तज दिए कोतारी। अया दो अनिल कुमार कहे अरे गुरु है दर स्वर्ग सिधारी हो। अरे गमनवा एक दिन जई बूची रही, ओ गमनवा एक दिन जई बूची रही। अरे मधुर राम देव के मोल्हापुर भवनवा एक दिन जई बूची रही। परदेसिया
चली रे पुरवैया उड़ी रे मोरी उड़ी रे मोरी धानी रंग चुनारिया परदेसिया चली रे पुरवैया